सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। सांगा, जिसे संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को संयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच कर दिया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने इसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती। चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित ही था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और सांगा के बीच युद्ध हुआ और तोपखाने एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने युद्ध नहीं करना चाहते थे सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा में सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 वर्ष के पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। राणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदीव के संयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में मालदीव के संयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त कर ली। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता नामक अपने 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल और पत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए प्रताप ने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थान कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था।
अतः उसने समझौते के प्रयास भी किए। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के पास भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। 18 जून 1576 ईस्वी, कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून भी मानते हैं, को खमनोर के पास मुगल सेना को प्रताप से युद्ध हुआ और हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध ये युद्ध जाना जाता है। प्रताप की सेना के हरावल यानी सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ का छावा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जाला बीधा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्धभूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अब्दुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दीघाटी का युद्ध कहा। 1576 से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा और 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका और 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़ शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। राणा अमर सिंह 1597 से 1620। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि को स्वीकार करना पड़ा। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई और चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य में स्वयं खुश नहीं थे और उन्होंने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की ये एक बड़ी सफलता मानी जाती है। महाराणा राज सिंह पर 1652 से 80। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों को संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया और मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट जाती है। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, मगर महाराणा किसी की पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे। अतः महाराणा टालमटोल करते रहे। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे और औरंगजेब ने उसे 6000 जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, उससे विवाह नहीं हुआ और राज सिंह से हो गया 1659 ईस्वी में और औरंगजेब इससे अप्रसन्न हो गया। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जर्जिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया और 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया।
संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट दास द्वारा की गई। ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिम राजस्थान के गुइलों का शासन मेवाड़ और बागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यातनाम राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा वहद बल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना और इन्हें ब्राह्मण बल्लभराव की संतान बताया है। नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्णटोड़ ने राठौड़ की वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी बताया। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते। इनमें जोधपुर बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सीहा था, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सोहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ के राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। रावचूड़ा 1394 से 1423 ईस्वी। अपने साहस और कूटनीति से रावचूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डेडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी, जो कि जोधपुर में, उसका निर्माण करवाया था। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसा का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया कि हंसा भाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोगल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के संयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। रावजोधा 1438 से 1489। रावजोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद इसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ में सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाया। रावजोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूंग पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। रावजोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोधी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक इसका पिता राव गंगा था। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध में समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादेव का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वह रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1582 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया और वीरमदेव व राव जेतसी शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 व 40 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543 से 44 ईस्वी मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति जेता और कूपा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी के बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता।
शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन 1562 से 1581। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह ने से भी मालदेव खुश नहीं था, तो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा और 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार 1564 ईस्वी में कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावनाएं समाप्त कर दी। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो बहादुर में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी मार्ग दुर्गम थे, वहां चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन की विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिसे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। ये जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी, फिर भी चंद्रसेन हाथ न लगा। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से काणूजा के पहाड़ों में चला गया। आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी गई। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा। 1581 ईस्वी तक अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकना पड़ा। मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है।